तो इस क्वेश्चन में हमें इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं सारे सर्वे लाइंस के। तो इसमें क्या है कि हमें तीन चीजें दी है, पहली लाइन, दूसरी लेंथ और तीसरी बियरिंग। तो ये जो तीन कॉलम है, लाइन, लेंथ और बियरिंग, सिर्फ यही तीनों चीजें सेम रहने वाली है। बाकी हमें रिड्यूस बियरिंग यानी आरबी, कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स, करेक्शंस और करेक्टेड कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स, ये सभी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और टोटल ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें कैलकुलेट करना है रिड्यूस बियरिंग। तो रिड्यूस बियरिंग हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी लाइन ए बी की, क्योंकि पहली लाइन वैसे यहाँ पे लाइन ए बी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस बियरिंग यानी कि क्या होता है कि हमें क्वाड्रेंट्स होती है, तो पता ही होगा कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वाला साउथ, ये वाला ईस्ट और ये वाला वेस्ट। तो यहाँ पे पहले हमें जो ए बी आया है उसका बियरिंग है 180 डिग्री 20 मिनट, यानी कि लगभग लगभग साउथ वेस्ट वेस्ट के क्वाड्रेंट में आया है। अगर ये 0 से लेके 90 के डिग्री के बीच में होता, 0 से लेके 90 डिग्री के, तो ये नॉर्थ ईस्ट में आता। 0 से लेके अगर 90 के बीच में होता, लेकिन अगर ये लेट से अभी साउथ के इस लेके ईस्ट तक होता तो ये आता हमारे 90 से लेके 180 डिग्री के बीच में। लेकिन हमारा यहाँ पे आए 180 डिग्री 20 सेकंड, तो यानी कि सॉरी 20 मिनट, तो ये कितने में हुआ, साउथ वेस्ट में। तो साउथ वेस्ट में क्या होता है, 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच में अगर कोई रिड्यूस बियरिंग आती है तो उसे क्या आ जाता है, साउथ वेस्ट में। तो यहाँ पे बस 20 मिनट से ऊपर आने के कारण जो है ये बियरिंग साउथ ईस्ट में चली गई, वरना वैसे साउथ ईस्ट में होती। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें टोटल इससे 180 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ से लेके ईस्ट तक 90 डिग्री है और ईस्ट साउथ ईस्ट का होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 प्लस इसका अगर 90 हम ऐड करेंगे तो आता है 180 डिग्री। तो हमारा जो बियरिंग है उसमें से हमें 180 माइनस करना पड़ेगा, उससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो साउथ से लेके इसका कितने डिस्टेंस पे यानी कितने एंगल पे ये लाइन आ रहा है वो हमें पता चलेगा। तो ये हमें ये जो एंगल है यहाँ पे ये एक्चुअली हमें मिल जाएगा। तो अगर ये वाले एग्जांपल से समझ में नहीं आए तो आगे आने वाले एग्जांपल में थोड़ा सा मैं इजी करके बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारा सीन से साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में आया था, तो ये हमारी बियरिंग की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ वेस्ट। और ये जो है क्या होता है कि जो अगर मान लो ये नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट में आता, लेट से अभी फॉर एग्जांपल के लिए अगर ये नॉर्थ वेस्ट में आता तो वहां से हमें 360 माइनस करना पड़ता है। उसका रीजन क्या है कि हम वेस्ट से काउंटिंग नहीं करते, हम नॉर्थ से काउंटिंग करते, वो भी मैं समझाऊंगा। तो अगर 180 डिग्री 20 मिनट में से अगर हम 180 डिग्री माइनस करेंगे तो ऐसे कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, तो कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं डिप्लोमा का जो बेसिक कैलकुलेटर वो यूज करने वाला हूँ। 180 डिग्री 20 मिनट, तो यहाँ पे मिनट का सिंबल डालना माइनस 180 और यहाँ पे डिग्री, एंटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर 20 मिनट आएगा। तो कैसे आएगा, साउथ वेस्ट में आएगा। तो अभी यहाँ पे जो है नेक्स्ट हम देखते हैं कि लाइन बीसी में क्या है कि लाइन बीसी की जो वैल्यू है वो है 90 डिग्री 20 मिनट्स। अभी लाइन बीसी का क्या है कि यहाँ पे अगेन मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ करता हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो हमारी लाइन कैसे आई है, 90 डिग्री 40 मिनट, यानी कि ये साउथ ईस्ट में ऐसे आई है, यहाँ से लेके ये टोटल है 90 डिग्री 40 मिनट्स। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, तो हमें टोटल यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस चाहिए होता है एक्चुअल में कि साउथ से लेके इसका डिस्टेंस ईस्ट तक कितना है, डिस्टेंस कह लो या फिर एंगल, कितने एंगल पे जाने वाला है। तो देखो हमें टोटल वैल्यू यहाँ पे पता है कि नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो डिस्टेंस आता है वो टोटल कितना आता है, 180 डिग्री आता है, ये तो हमें पता है। तो अगर हम टोटल में से अगर ये माइनस करेंगे, ये जहां तक भी आया नॉर्थ से लेके जो कि 90 डिग्री 40 मिनट है, तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी साउथ से लेके ईस्ट तक का इसका डिस्टेंस क्या है, ये वाली। टोटल में से हमें ये यहाँ तक जो आया है
90 डिग्री 40 मिनट वो माइनस करना है सिर्फ। तो आई होप इससे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आए तो भी कोई इशू नहीं, कमेंट कर देना। तो कैसे यहाँ पे करेंगे, तो 180 डिग्री हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा 90 डिग्री में से। लेकिन क्या है कि हम जो आंसर लिखते हैं वो निगेटिव नहीं लिखते। तो अगर 90 में से मैं 180 माइनस करने जाऊंगा तो ऑब्वियसली निगेटिव आएगा, इसलिए 180 में से 180 डिग्री में से हमें माइनस करना है 90 डिग्री 40 सेकंड, सॉरी 40 मिनट। एंटर दबाते तो 89 डिग्री 20 मिनट हमारा आंसर आता है। सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली 89 डिग्री 40 मिनट। तो अगेन मैं इसे चेक कर लेता हूँ। एक्चुअली 90 डिग्री 20 मिनट यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसे यहाँ पे करेक्ट कर लेना। तो ये जो है एक्चुअली है यहाँ पे, मैं इसे अगेन यहीं पे करेक्ट कर देता हूँ। एक्चुअली 20 नहीं है, ये 40 है। तो यहाँ पे इसे करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे जब हम इसे, सॉरी एक्चुअली 20 है, तो यहाँ पे करेक्शन कुछ नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो 90 डिग्री 20 मिनट जब हम इससे माइनस करते हैं तो यहाँ पे एक्चुअल में मिस्टेक था। अगर इसका गिवन में देखोगे तो 90 डिग्री 20 मिनट है, और यहाँ पे जब ये माइनस किया है तो 90 डिग्री 40 मिनट से किया है। तो मिस्टेक एक्चुअल में यहाँ पे है, तो इसे 20 रहने देना है। तो हमारा जो आंसर आएगा 89 डिग्री 40 मिनट। तो देखो 89 डिग्री 40 मिनट, तो हमें लगता है कि ये नॉर्थ ईस्ट में आएगा, क्योंकि नॉर्थ से लेके ईस्ट में कितना होता है 90 डिग्री। लेकिन ये आंसर पे डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती है, डायरेक्शन डिपेंड करती है गिवन में जो बियरिंग की जो वैल्यू जो गिवन है उसके ऊपर डायरेक्शन डिपेंड करती है। तो 90 डिग्री 20 मिनट्स लगभग लगभग 90 डिग्री से ऊपर जा रहा है, तो इसलिए साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, जो कि 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में होता है। तो सिर्फ 20 मिनट ऊपर जाने के कारण इसका क्वाड्रेंट जो है वो चेंज हो जाता है, इसलिए इसकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट आती है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे क्या है, जो कि 89 डिग्री है। दिखने पे तो ये नॉर्थ ईस्ट लगेगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट नहीं है। तो उसका रीजन ये है कि हम गिवन जो होता है उसके ऊपर आंसर डिपेंड करता है, ना कि जो हमने कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट हमारी यहाँ पे आती है लाइन सी डी। तो लाइन सी डी अगर हम देखेंगे तो उसकी बियरिंग क्या है 357 डिग्री। तो अगेन यहाँ पे हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का क्वाड्रेंट कितना होता है 90 डिग्री का होता है। सभी के क्वाड्रेंट 90 डिग्री होते हैं, तो 90 में से, और ये साउथ से लेके ईस्ट भी 90 डिग्री होता है। तो होता क्या है कि नॉर्थ से लेके ईस्ट में 0 to 90 हो जाएगा, और ये 90 में अगर 90 और ऐड करोगे तो हो जाता है 90 से लेके 180 डिग्री। और साउथ वेस्ट में क्या होता है, ये भी 90 डिग्री का ही होता है, लेकिन 180 में 90 ऐड करने के बाद वो कितना हो जाता है 270। और 270 में अगर हम 90 अगेन ऐड करेंगे, कि नॉर्थ वेस्ट भी 90 डिग्री का ही होता है क्वाड्रेंट, तो कितना होता है 270 प्लस 90 करोगे तो 360 आता है। तो यानी कि ये आता है 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक। तो आई होप ये क्वाड्रेंट का भी समझ गए होंगे कि ये काम कैसे करता है। तो इसमें क्या है, हमारा जो वैल्यू आए अभी, ये क्या है 357 डिग्री। तो लगभग लगभग ये नॉर्थ वेस्ट क्वार्टर में आ जाता है। तो हमें क्या चाहिए, नॉर्थ वेस्ट क्वार्टर में आए। तो अभी हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए कि वेस्ट से लेके नॉर्थ की वैल्यू हमें नहीं चाहिए। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे नॉर्थ से लेके वेस्ट तक की वैल्यू चाहिए, ना कि वेस्ट से लेके नॉर्थ की। वो इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये पता है कि इसने यहाँ पे जो टोटल एंगल बना है यहां से लेके यहां तक का, वो कितना है, वो 357 डिग्री। और ये हमें इसने कितना एंगल बनाया वो पता है 357 डिग्री। लेकिन ये एक्चुअल में टोटल एंगल कितना होता है वो भी हमें पता है, कि नॉर्थ से लेके वेस्ट तक का एंगल कितना होता है, ये वाला ऐसे टोटल होता है 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मान लो मैं इससे कलर चेंज करता हूं, कि हमें ये वाली वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ये वाली, कि नॉर्थ से लेके वेस्ट तक की ये वाली वैल्यू।
ये हमें यहाँ पे टोटल वैल्यू तो पता है कि ये टोटल वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की 360 है। टोटल में से इसने जितना कवर किया है 357, अगर वो माइनस करेंगे तो ये बची वाली जो वैल्यू रहेगी ये वाली, ये हमें मिल जाएगी। तो इसलिए हमें 360 डिग्री माइनस करना पड़ेगा 357 से। क्यों? क्योंकि अगेन अगर हम 357 में से 360 माइनस करेंगे तो वैल्यू निगेटिव आती है। तो यहाँ पे मेक श्योर करना कि वैल्यू निगेटिव ना आए। तो 360 में से 357 माइनस करोगे तो 3 डिग्री आंसर आएगा और ये नॉर्थ वेस्ट में आएगा। अभी नेक्स्ट क्या है, लाइन डी है। तो लाइन डी का क्या है, 365 डिग्री। तो अब क्वेश्चन आता है कि अब ये 365 डिग्री आया है तो अब क्या करेंगे। 360 डिग्री से तो ऊपर है, मतलब क्वार्टर में तो ये आएगा नहीं। तो उसका भी मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। तो क्या करना है, पहले नॉर्मली जैसे हम क्वार्टर ड्रॉ करते हैं वही करना है। तो नॉर्थ यहाँ पे, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो हमारी वैल्यू कहीं यहाँ पे आई है 365 डिग्री, मतलब वो कहाँ पे आएगी हमारी वैल्यू, नॉर्थ ईस्ट में आएगी। तो अगर ये 360 डिग्री यहाँ पे है नॉर्थ में, कट टू कट यहाँ पे, और इससे पीछे वाले 360 के कम के होंगे, तो 360 के ऊपर के ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट में ही आएगा, इस वाले साइड में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले साइड में 365 डिग्री। तो हमें यहाँ पे वैल्यू कौन सी चाहिए, ये वाली वैल्यू हमें चाहिए कि नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का ये जो एंगल यहाँ पे बना रहा है, ये जो एंगल यहाँ पे जा रहा है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो अगेन यहाँ पे हमें टोटल वैल्यू पता है कि नॉर्थ से लेके अगेन नॉर्थ तक जब ये रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो ये टोटल वैल्यू हमें पता है 360 डिग्री है। और हम इसने कौन सी वैल्यू यहाँ पे बनाई है, अगेन वो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं कि यहां से लेके यहां तक का ये जो इसने एंगल बनाया है वो भी हमें पता है 365 का है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू कौन सी चाहिए होगी, ये वाली, ये जो गुलाबी कलर से मैंने बनाया है। तो इसने अभी, इसको मैं अगेन एक्सटेंड कर देता हूँ लाइन को, थोड़ा सा इजी समझ में आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 360 में से अगर 365 में से अगर 360 को माइनस करेंगे तो ये इतना जो छोटा सा एंगल ये बना रहा है नॉर्थ से, वो हमें मिल जाएगा। तो 365 में से 360 माइनस करेंगे तो अगेन आंसर 5 आएगा। और ये नॉर्थ ईस्ट में आने का इसका रीजन भी यही है कि अगर कोई एंगल, मतलब मान लो सॉरी बियरिंग, अगर ये 360 के ऊपर जाती है तो यहाँ पे तो 365 है, तो यहाँ से अगेन उसका रिस्टार्ट होता है, यहाँ से 360 फिर 365 का यहाँ पे 5 डिग्री। अगर मान लो 360 की 5 की जगह अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल 400 होता, 400 डिग्री, तो वो भी नॉर्थ ईस्ट में ही आता, क्योंकि यहाँ से फिर वो एक्स्ट्रा 40 डिग्री यहाँ पे आ जाता। तो ये एंगल कुछ इस प्रकार से काम करते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में 5 डिग्री। तो ये हमें क्या मिल गई यहाँ पे, आरबी यानी रिड्यूस बियरिंग हमें यहाँ पे मिल गई। तो आरबी का फुल फॉर्म ये होता है, रिड्यूस बियरिंग। तो हमें ए बी की मिल गई, बी सी की मिल गई और सी डी की मिल गई। तो सभी की हमें यहाँ पे मिल गई। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट। कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट में दो चीजें आती है, ये जो अभी लेट यहाँ पे लिख रहा है तो ये इसका मतलब लैटिट्यूड है, और डेप यानी डिपार्चर। तो ये हमें पहले यहाँ पे लैटिट्यूड कैलकुलेट करना है। तो अगेन अब हम यहाँ पे हमें लैटिट्यूड की कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। तो लैटिट्यूड की कैलकुलेशन में क्या होता है, तो लैटिट्यूड का कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है लैटिट्यूड का एल कॉस थीटा, डिपार्चर का होता है एल साइन थीटा। बस यही एक डिफरेंस है, दोनों का फॉर्मूला लगभग लगभग सेम है। बस लैटिट्यूड के केस में कॉस आएगा, डिपार्चर के केस में साइन आएगा। तो इसकी एक बढ़िया ट्रिक होती है कैलकुलेटर की, कि जो सीक्रेट ट्रिक ही कह लो, एग्जाम में बहुत काम आती है, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले हमें फॉर्मूला क्या है लैटिट्यूड का, वो मैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे लिख दूंगा। तो क्योंकि हम डायरेक्टली टेबल में डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे सेपरेटली कैलकुलेट किया है तो इसके सेपरेटली कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। उसका भी रीजन बताता हूँ, यहाँ पे क्यों है। तो लैटिट्यूड का फॉर्मूला आता है एल कॉस
थीटा। यहाँ पे एल क्या है, एल हमारी लेंथ होती है, लेंथ किसकी, एबी का कैलकुलेट कर रहे हो तो एबी की, बीसी का कैलकुलेट कर रहे हो तो बीसी की, कॉस, तो कॉस तो वही रहेगा, थीटा, थीटा क्या रहेगा, यहाँ पे थीटा इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ पे जो थीटा रहेगा, ये जो हमने बियरिंग कैलकुलेट की है, रिड्यूस बियरिंग, जो कि हमने इस वाले टेबल में ड्रॉ करेंगे, तो ये बियरिंग ये हमारा थीटा रहेगा, तो रिड्यूस बियरिंग जो है हमारा यहाँ पे थीटा रहेगा। तो देखते हैं, पहले हम यहाँ पे वैल्यू देखेंगे, तो इसे मैं इरेज करता हूँ। तो यहाँ पे पहली हमारी वैल्यू आती है एल, एबी की पहले हम कैलकुलेट करेंगे, एबी का एल यानी लेंथ क्या है एबी का, यहाँ पे लेंथ यानी एल, तो वो है 335, तो यहाँ पे मीटर में तो 335 मीटर, तो यहाँ पे मैं 335 डाल देता है, एल इंटू कॉस, तो यहाँ पे हम कॉस तो ऐसे ही रहेगा, थीटा, आप थीटा लेते हो, अभी गलती से भी बियरिंग का थीटा मत लेना, रिड्यूस बियरिंग का थीटा लेना, और यहाँ पे ये डायरेक्शन मैटर नहीं करता, क्योंकि हम कैलकुलेटर पे डायरेक्शन नहीं डाल सकते। तो 0 डिग्री 20 मिनट हमारा आंसर आए, तो हमने 0 डिग्री 20 मिनट डाल दिया। अब जैसे एंटर करेंगे तो ये हमें कुछ वैल्यू देगा यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे अगर नोटिस करोगे कि ये 334.99 तो बराबर आया है, लेकिन यहाँ पे फिर ये निगेटिव क्यों आया है, उसका रीजन भी मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे एक बार को ड्रॉ कर देता हूँ कि ये है क्या चीज। वैसे तो हमें जो क्वार्टर्स होते हैं, सबको पता है, नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट, तो नॉर्थ डायरेक्शन जो होती है वो निगेटिव होती है, सॉरी, नॉर्थ डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, ईस्ट भी पॉजिटिव होती है, साउथ निगेटिव होती है और वेस्ट भी निगेटिव होती है। तो इसमें क्या होता है, जो पहली डायरेक्शन होती है, जैसे पहली डायरेक्शन कौन सी, जब हमने आरबी का कैलकुलेट किया, रिड्यूस बियरिंग एबी का, तो पहली डायरेक्शन है साउथ, तो हमारी पहली डायरेक्शन है। दूसरी डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट, तो यानी ये साउथ से लेके वेस्ट जा रहा है। तो लैटिट्यूड जब हम कैलकुलेट करते हैं, लैटिट्यूड का कैलकुलेशन, उसमें पहली डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, तो पहली डायरेक्शन और डिपार्चर के केस में दूसरी डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे पहली डायरेक्शन कौन सी है, एबी की, वो है साउथ, साउथ क्या है, निगेटिव, इसलिए भले हमारा आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आए, उसे हमें निगेटिव में ही लिखना है। तो अगेन अगर यहाँ पे देखोगे, जैसे नेक्स्ट बीसी के केस में हम देखेंगे कि उसका साउथ पॉजिटिव है, साउथ सॉरी निगेटिव है, लेकिन ईस्ट पॉजिटिव है, इसलिए उसका डिपार्चर पॉजिटिव में आया है। यहाँ पे देख सकते हो ये पॉजिटिव में आया है, भले ही यहाँ पे लैटिट्यूड निगेटिव ही क्यों ना आए। तो वही एक डिफरेंस होता है इसका। और नेक्स्ट भी यहाँ पे हम देखेंगे लाइन बीसी, लाइन बीसी के केस में लेंथ क्या है उसकी, एल, तो उसका एल है 850, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 850, और उसका जो रिड्यूस बियरिंग कितना है 89 डिग्री 40 मिनट। तो अगेन बस यहाँ पे एडिट कर देना है। बस यहाँ पे एक चीज याद रखना कि ऑन का बटन का यूज मत करना, ये एसी के बटन का यूज करना। तो अगेन मुझे फिर से यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। तो 850 हमारी लेंथ होगी, और हमारा डिग्री कितना हुआ यहाँ पे 89 डिग्री 40 मिनट, तो हमारा आंसर है 4.94। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि साउथ जो है निगेटिव है, तो इसलिए ये हमारा आंसर यहाँ पे निगेटिव आया है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, सीडी, सीडी का लेंथ क्या है 408, तो अगर मैं इसे फटाफट से डाल देता हूँ। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और उसका रिड्यूस बियरिंग क्या है 3 डिग्री, तो यहाँ पे मुझे 3 डालना है, और यहाँ पे 0 नहीं भी डाला तो भी कोई इश्यू नहीं, तो 460। तो अगेन यहाँ पे जो है पहली डायरेक्शन क्या है सीडी की, नॉर्थ वेस्ट, यानी पहले क्या आता है नॉर्थ, नॉर्थ क्या है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव में आए। नेक्स्ट डीए, डीए की लेंथ क्या है 828, तो यहाँ पे मैं 828 डाल देता हूँ, कॉस, और डायरेक्ट उसका जो डिग्री क्या है 5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ तो पॉजिटिव है, तो ये जो भी हमारा आंसर आएगा उसे हमें पॉजिटिव में लिखना है। अब जो मैं ट्रिक की बात कर रहा था, शॉर्टकट ट्रिक की जो एग्जाम में काम में आने वाली है, वो क्या है कि यहाँ पे एसी का बटन दबाना है, और जो हमारा पहले एबी की वैल्यू थी 335 उस तक जाना है। तो अगेन यहाँ पे 335, एंगल भी सेम है 0 डिग्री 20 मिनट,
और डिपार्चर का फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ पे मैं एक बार को इसे उसे भी यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसे मैं इरेज करता हूँ। और डिपार्चर का फॉर्मूला होता है एल साइन थीटा। इसमें क्या है, लेंथ और थीटा लाइन का वही रहने वाला है, बस साइन की जगह पे कॉस होने वाला है। इसका ट्रिक क्या है, साइन को डिलीट कर दो यहाँ से, और सॉरी कॉस को डिलीट कर दो, साइन डाल दो, तो हमें आंसर डायरेक्टली मिल जाता है। क्या है, 1.94। तो ये हमारा डायरेक्शन क्या है, तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं डिपार्चर के केस में, तो उसमें सेकंड डायरेक्शन कंसिडर होती है। तो वेस्ट क्या है हमारी, सेकंड डायरेक्शन, वेस्ट क्या है, निगेटिव। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में से वेस्ट निगेटिव है, इसी कारण से डिपार्चर यहाँ पे निगेटिव आया है। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे बीसी का लाइन क्या है 850, एंगल क्या है 89 डिग्री 40 मिनट। तो वही कैलकुलेटर ने यहाँ पे वैल्यू सेव की थी, तो यहाँ पे मैं बस साइन कर दूंगा और हमारा आंसर आता है 849.90। तो ये जो हमारा वैल्यू क्या है, ईस्ट क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला था शुरुआत में, ईस्ट पॉजिटिव है, सेकंड डायरेक्शन, तो हमारा आंसर यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा। सीडी का भी हम देखते हैं, सीडी का लाइन का वैल्यू 408, तो 408 ढूंढेंगे और यहाँ पे बस डिलीट और कॉस को डिलीट करके साइन डाल देंगे, तो हमारा आंसर आता है यहाँ पे 21.35। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक, तो यहाँ पे एक्चुअल में माइनस में आएगा। तो अगर नीचे जो वैल्यू है, नीचे का ये जो कैलकुलेशन है, तो ये डिपार्चर का और लैटिट्यूड के ये जो कैलकुलेशन है वही है जो कि हमने टेबल में यहाँ पे बनाया है। यह देखोगे तो ये 21.35 माइनस में है, तो बस वो यहाँ पे डालते वक्त थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, लेकिन ये एक्चुअल में माइनस में ही है। नेक्स्ट क्या हमारा डी है, डीए के केस में हम अगेन यहाँ पे सर्च करेंगे 828, देखेंगे 828 कॉस की जगह बस साइन डालना है और यहाँ पे मैं साइन डाल दिया और एंटर, तो यहाँ पे हमारा आंसर है 72.16। तो इस केस डायरेक्शन ये पॉजिटिव है, तो हमारा ये पॉजिटिव में आएगा। और हाँ, जो यहाँ पे जो है लेंथ और जो कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स आए हैं लैटिट्यूड और डिपार्चर, उनका टोटल मार्जिन है, वो भी मैं आगे बताऊंगा, वो बाद में किया तो भी चलता है, कोई इश्यू नहीं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है करेक्शंस। तो हमने ये जो कैलकुलेशन किया है कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स, वो एक्चुअली वहां पे एरर है, तो उस एरर को हमें रिमूव करना है। तो एरर को कैसे रिमूव करेंगे, तो एरर है ये कैसे पता चलता है, तो यहाँ पे जो हमें बोला है कैलकुलेट इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल सर्वे लाइंस ऑफ ट्रैवर्स, तो इसी से हमें क्वेश्चन से ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में हमें जो पहले कैलकुलेट करेंगे वो निगेटिव है, सॉरी गलत आएगा कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स, और उसके ऊपर हमें करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। और उसे पता करने के वजह से एक और तरीका भी है, क्योंकि उसका तरीका एक्चुअल में ये होता है, अगर देखोगे इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब हम लैटिट्यूड को और डिपार्चर को टोटल करते हैं, तो उनका वैल्यू 1 2 3 4 या फिर अभी इस केस में तो 892 आए, तो ये सब नहीं आता। जो करेक्टेड लैटिट्यूड और कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जिससे ऊपर हम करेक्शन अभी अप्लाई करेंगे, तो एक्चुअली उनका आंसर 0 ही आता है। तो इसलिए देखोगे कि यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों लैटिट्यूड्स का और डिपार्चर का जो डिफरेंस आएगा, स्पेशली डिपार्चर का देख सकते हो 1.94 और करेक्शन के बाद 126, तो ये बहुत बड़ा एरर आया है। तो जितना ज्यादा ये वैल्यू होती है उनकी टोटल की, तो हमारा एरर जो होता है वो उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। तो हमें यहाँ पे इनका एरर जो है, लेट्स से लैटिट्यूड का और यहाँ पे डिपार्चर का, उनको पहले हमें टोटल कर लेना है। तो टोटल हम नॉर्मल कैलकुलेटर से ही करेंगे, तो -334। तो यहाँ पे जो साइंस होते हैं वो भी मैटर करते हैं, तो साइन के साथ ही कैलकुलेटर में डालना। तो -334.99 -4.94, तो मैं इसे क्विकली कैलकुलेट कर लेता हूँ। 407.44 प्लस 824.85, तो इसे कैलकुलेट करने का जो आंसर आएगा उसे भी साइन के साथ ही लिखना। कई बार ये निगेटिव में भी आता है, तो उस केस में हमारा करेक्शन पॉजिटिव हो जाता है, और अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो करेक्शन निगेटिव होता है। नेक्स्ट है डिपार्चर, डिपार्चर का भी वही करना है।
जो लैटिट्यूड का किया था, -1.94 प्लस 849.98 माइनस 21.35 प्लस 72.165, तो 898.855 हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हमें टोटल एरर मिल गई। अब करेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो इस वर्ड को एक्चुअली गूगल कर लेना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता इसे प्रॉपरली प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो इसे बाउडिच रूल हमें अप्लाई करना है, तो इसे गूगल कर लेना इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, वरना अगर टीचर को बोला कि बाउडिच तो उनका थोड़ा सा गलत ही लग सकता है। तो करेक्शन टू लैटिट्यूड और डिपार्चर ऑफ एनी साइड, तो उनके लिए दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, करेक्शन लैटिट्यूड का अप्लाई करना है या फिर डिपार्चर का, फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला क्या है, टोटल एरर इन लैटिट्यूड और डिपार्चर, अगर लैटिट्यूड हुआ तो लैटिट्यूड, डिपार्चर हुआ तो डिपार्चर, इनटू लेंथ ऑफ दैट साइड, जैसे साइड कौन सी, साइड यानी कि लाइन, जैसे ए बी सी सी डी डी है, डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स। पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स का मतलब क्या है कि टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ को ही पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल लेंथ भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अगेन वही हम यहाँ पे क्विकली करते हैं, 335 प्लस 850 प्लस 408 प्लस 828, तो इसे 2421 हमारा आंसर आए, तो ये मीटर में आए वैसे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, तो पहले हम इसे लैटिट्यूड के ऊपर अप्लाई करेंगे, उससे हमें करेक्शन मिल जाएगा। तो जो करेक्शन मिलेगा उसे हमें कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स के ऊपर अप्लाई करना है, और फिर उसके बाद हमें कॉन्जिक्यूटिव करेक्टेड कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसे लैटिट्यूड का देखते हैं। तो लैटिट्यूड, टोटल एरर इन लैटिट्यूड, तो कैलकुलेटर पे मैं डालता हूं, तो टोटल एरर कितनी आई है हमारी, 892.36। अब यहाँ पे हमें जो टोटल एरर आई है 892.36, और यहाँ पे जो आंसर आएगा, एक्चुअली ये जो करेक्शन अप्लाई होने वाला है ये निगेटिव होने वाला है। उसका भी मैं रीजन बताऊंगा कि ये क्या चीज है, कि अगर जैसे यहाँ पे बोला कि करेक्शन विल बी निगेटिव, अगर एरर पॉजिटिव होती है तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लेते हैं फॉर्मूला क्या है। तो इनटू यहाँ पे ब्रैकेट में लेंथ ऑफ दैट लाइन, उस लाइन की लेंथ पहले हम कैलकुलेट करते हैं, लेट से ए बी के लिए, तो ए बी की लेंथ क्या है 335, तो मैं इसे 335 डाल देता हूँ, डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स, पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स यानी टोटल लेंथ कितनी है 2421, तो बस वही डाल देना है, डिवाइडेड बाय 2421 ब्रैकेट कंप्लीट, एंड और आंसर क्या है 123.478। तो बस वही हमें करना है। तो यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ मैं, ऑन बटन का यूज मत करना है, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को आदत हो जाती है ऑन का यूज करने की, एसी यूज करना है। और करना क्या है कि यहाँ पे हमारा जो लैटिट्यूड रहेगा, टोटल लैटिट्यूड हम कंसीडर कर रहे हैं, तो लैटिट्यूड की वैल्यू सेम रहने वाली है, और पेरीमीटर की भी वही रहने वाली है। चेंज सिर्फ और सिर्फ एक ही होने वाला है, वो है लेंथ ऑफ दैट साइड, मतलब उस लाइन की लेंथ, साइड को ही कई बार लाइन बोलते हैं। तो बस हम बीसी के लिए क्या है 850 लेंथ है, तो बस वही हमें चेंज करना है, इसे इरेज करेंगे, 850 एंटर, 313.303, तो अगर इसे 302 को राउंड अप करोगे तो 303 आता है, तो वो हमारा बीसी का करेक्शन हो गया। नेक्स्ट सीडी में क्या है 408 हमारी उसके लाइन की लेंथ है, बस लेंथ ऑफ दैट लाइन ही चेंज होने वाली है, तो हम इसे एडिट कर देंगे बस। उससे एग्जाम में काफी ज्यादा टाइम बचता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते भी है कि जो टाइम वेस्टिंग बहुत ज्यादा करते हैं, अगर स्पेशल यूपीएससी या फिर गवर्नमेंट एग्जाम में, तो उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा आंसर क्या है 150.38, 385। नेक्स्ट क्या है हमारा डीए, डीए का लेंथ क्या है 828, बस वही हमें चेंज करना है, 828, 305.194। अगर इसे इंडिविजुअली करने जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए बस एसी बटन का यूज करना। नेक्स्ट है अब यहाँ पे करेक्शन इन डिपार्चर, तो डिपार्चर के लिए भी करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा।
तो वही हम यहाँ पे जाते हैं करेक्शन इन डिपार्चर के लिए। तो यहाँ पे डिपार्चर में क्या होगा, सेम फॉर्मूला, टोटल एरर, बस लैटिट्यूड की जगह पे डिपार्चर, टोटल एरर इन डिपार्चर इनटू लेंथ ऑफ दैट साइड डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स। इसमें क्या है, लेंथ, यहाँ पे पेरीमीटर ट्रैवर्स तो वही रहेगा, टोटल लेंथ लाइन की वही रहेगी, चाहे डिपार्चर आए या चाहे लैटिट्यूड आए। लेंथ ऑफ दैट साइड भी वही रहेगी, बस चेंज एक ही होने वाला है, वो है टोटल एरर इन लैटिट्यूड की जगह पे डिपार्चर होगा। तो हम वही ट्रिक अगेन यूज करेंगे कैलकुलेटर की, कि सबसे पहले हम जो पहले लाइन ए बी है उसके ऊपर जाएंगे। लाइन ए बी की लेंथ क्या थी, 335, तो 335 और उसमें लैटिट्यूड की वैल्यू की इरेज कर देंगे और उसकी जगह पे हम डालेंगे डिपार्चर की टोटल वैल्यू, कितनी है, 898.855। तो हमारा आंसर क्या आता है, 124.376, राउंड अप करोगे तो 377 हो जाता है। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे दूसरा जो वैल्यू कौन सी थी, बीसी की। बीसी का लेंथ क्या था, 850, तो यहाँ पे 850 ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद जो है यहाँ पे बस एक ही चीज करनी है, डिपार्चर की जो वैल्यू है वो डाल देनी है, सिर्फ 898.855 और हमारा जो आंसर आएगा 315.583 583। तो ये हमारा हो गया बीसी का। नेक्स्ट सीडी का भी वही करेंगे, 408 की वैल्यू ढूंढेंगे यहाँ पे 408 और उसकी जगह पे 898.855 कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आता है, 151 लगभग 480 हो जाता है ये राउंड अप करने के बाद। तो अगर राउंड अप नहीं किया तो भी कोई इश्यू नहीं रहता, क्योंकि फ्रैक्शन से उतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे ढूंढेंगे 828, जो कि हमें डीए की वैल्यू है, डीए की लेट 828 ढूंढेंगे, 828 और वहां पे भी अगेन एडिट करेंगे। तो यहाँ पे 360.415 हमारा आंसर आता है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक चेक अप्लाई करना है। चेक में क्या होगा, जितने भी हमारे करेक्शंस आए उन सभी का हमें टोटल करना है और टोटल करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारे लैटिट्यूड और डिपार्चर की जो वैल्यू रहेगी वही होनी चाहिए, जो कि टोटल में जिन इन दोनों की जो आई है वही इन दोनों की भी होनी चाहिए, बस साइन चेंज होती है यहाँ पे। तो देखते हैं 123.478, उससे हमें पता चलता है हमारा आंसर सही है या फिर नहीं। और हाँ, टोटल करते हुए कई बार हमारा फ्रैक्शन से चेंज होता है, जैसे 0.2, 0.5। तो अगर ये एक से नीचे है, मतलब एक से कम है, तो हमारा कैलकुलेशन सही है। लेकिन अगर करेक्शन में क्या होता है, कई बार 892 यहाँ पे आया, 892.360, तो कई बार हमारा यहाँ पे 892.45, 48। तो ये अगर एक से नीचे है तो कोई इश्यू नहीं रहता, एग्जाम में मार्क्स मिल जाते, क्योंकि उतना ज्यादा जैसे नोटबुक के लेवल का परफेक्शन तो हम कर नहीं सकते। तो 0.385 प्लस 305.194, तो इसे जब हम एंटर करेंगे तो हमारा आंसर आता है 892.33। तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे, हमने यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमने परफेक्ट डाली है, लेकिन वो परफेक्ट डालने के बाद भी हमारा आंसर यहाँ पे परफेक्ट नहीं आ रहा, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है, क्योंकि वो फ्रैक्शन के कारण से तो वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पे 194 था, तो देखते अगेन। ओके, इस बार यहाँ पे परफेक्ट आए, तो लेकिन कई बार ये परफेक्ट नहीं भी आता। नेक्स्ट है डिपार्चर। अगेन डिपार्चर का भी वही है, तो करेक्शन इन डिपार्चर हमने यहाँ पे इनका इसका कैलकुलेट कर दिया है, तो बस वही हमें वैल्यू डालनी है और ये इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। तो एग्जाम में ये जो हम टोटल में लिखते हैं उसको भी मार्क्स होते हैं, तो ये स्टेप स्किप मत करना। तो 315.583 प्लस 151.480 प्लस 307.415, तो इसको टोटल करते हैं 898.855। तो ये भी करेक्ट आए
अभी हमारी फाइनल लास्ट स्टेप बची है, जिसको 2 मार्क्स होते हैं। तो हाँ, इसको इसमें क्या होता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं आखिर में बताऊंगा किस स्टेप को कितने मार्क्स मिलते हैं। तो करेक्शन इन डिपार्चर, तो करेक्शन इन डिपार्चर सॉरी करेक्टेड लैटिट्यूड और करेक्टेड डिपार्चर वो हमें फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो क्या है, हमारी जो वैल्यू आई, जैसे अभी क्या देखना है हमें, कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स का लैटिट्यूड देखना है और करेक्शन का लैटिट्यूड देखना है लैटिट्यूड के केस में। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आया है, कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स में लैटिट्यूड का -334.99 और करेक्शन में हमारा वैल्यू क्या है 123, तो यहाँ पे 123.478। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करने वाले, क्या है कि वो लैटिट्यूड की वैल्यू डायरेक्टली ले लेंगे 123 पॉजिटिव 0.478। तो ये एक्चुअली गलत आंसर आने वाला है, उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है 211.512। तो ये गलत क्यों है, क्योंकि जो मैंने शुरुआत में बोल रहा था कि करेक्शन अगर हमारा एरर लैटिट्यूड का यानी ये टोटल अगर पॉजिटिव आता है तो करेक्शन निगेटिव होगा, अगर ये टोटल निगेटिव आता है तो करेक्शन पॉजिटिव होगा। उसका मतलब क्या था, जो हमारा करेक्शन रहेगा उसकी वैल्यू सारी की सारी निगेटिव होगी। तो भले ही यहाँ पे ये पॉजिटिव हमने लिखा है, कैलकुलेटर में डालते वक्त हमें निगेटिव डालना है, क्योंकि यहाँ पे जो लैटिट्यूड की टोटल वैल्यू जो आई थी 892.360 ये पॉजिटिव आई है। तो इसलिए जब यहाँ पे भी लिखा गया था टोटल एरर, तो इसे भी निगेटिव लिखा गया था। तो एक काम ऐसे भी कर सकते हो कि जब एक करेक्शन जब कैलकुलेट करेंगे तो उसी को सभी को माइनस साइन दे देना। कई बार क्या होता है कि हम गलती से यही वैल्यू उठा के कैलकुलेटर में डालते हैं और फटाफट से आंसर निकाल देते हैं। उससे होता है कि अगर हमने पॉजिटिव वैल्यू डाल दी, अगर यहाँ पे ऐसे निगेटिव डालनी है तो अगर पॉजिटिव डाल दी तो आंसर गलत आता है। तो ये पॉजिटिव आने, लैटिट्यूड पॉजिटिव आने के कारण और डिपार्चर का भी हमें देखना पड़ता है कि कई बार क्या होता है लैटिट्यूड पॉजिटिव आ गया डिपार्चर नेगेटिव आया, तो ऐसे भी हो सकता है। तो इस हिसाब से अभी दोनों ही पॉजिटिव आए तो दोनों के करेक्शन जो होंगे वो निगेटिव होंगे। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता तो उसका करेक्शन उस हिसाब से वेरी करता। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, माइनस डालने का -458.468। तो देख सकते हैं हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट आया है। नेक्स्ट क्या है, लैटिट्यूड बीसी का लैटिट्यूड हमें ढूंढना है। तो बीसी का कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स में लैटिट्यूड क्या है -4.94 -4। तो यहाँ पे मैं डालूंगा -4.94 माइनस 313.303। तो इसे डायरेक्टली सभी को माइनस साइन भी दे दिया तो भी चलता है, ऐसा कंपल्सरी नहीं कि इनको यहाँ पे प्लस होना चाहिए। माइनस साइन दिया, अगर माइनस करेक्शन आता है निगेटिव में तो उससे होता है कि एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 313.303 में डालता हूँ तो हमारा आंसर आता है 318। नेक्स्ट क्या है डीए का क्या वैल्यू आया यहाँ पे, तो 824.824.85 माइनस 305.194। हमारा सॉरी यहाँ पे हमने सीडी आई थिंक रह गया है हमारा, सीडी का क्या है तो 460.44। और यहाँ पे मैं इसे इरेज कर देता हूँ 460.44। और उसका लैटिट्यूड में क्या है, करेक्शन लैटिट्यूड का -350, तो -150.385। देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है 257.05। अब यहाँ पे क्या है, ये आंसर पॉजिटिव में आया, तो इससे ऐसा नहीं है कि लैटिट्यूड में अगर पॉजिटिव आए तो उसे निगेटिव लिखना, कैलकुलेटर पे जो आए वही लिख देना है करेक्टेड कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स में। तो अगेन हम नेक्स्ट देखते हैं डीए का। तो यहाँ पे डीए का लैटिट्यूड क्या है 824 और करेक्शन क्या है 305। जिसे मैं क्विकली कर लेता हूँ 824.85 माइनस 305.194 एंटर। आंसर क्या आता है 519.656। तो यहाँ पे हमारा लैटिट्यूड का कंप्लीट हो गया। अब लैटिट्यूड का जैसे कैलकुलेशन कंप्लीट होता है डायरेक्ट डिपार्चर की तरफ मूव मत करना,
उसके पहले एक काम जरूर करना, जो भी करेक्टेड कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स का लैटिट्यूड के जो वैल्यू आई है उन सभी को एडिशन कर देना, उन सभी की। जैसे -458.468 और एक चेक अप्लाई करना है हमें, -318.243 प्लस 257.055 प्लस 519.656 एंटर। तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी ये 0 या फिर 0 के आसपास आनी चाहिए। जैसे अगर मान लो मेरी वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, लेट्स से 0.144 आई या फिर 0.5, 0.7। अगेन एक से नीचे की अगर वैल्यू आई है 0 पॉइंट में, जैसे अगर मान लो 1.5 आया, 2.70 आया, तो वो नहीं चलेगा। लेकिन 0 से अगर नीचे कोई भी वैल्यू, सॉरी 1 से नीचे जो भी वैल्यू आएगी, जैसे 0.95, 0.9, तो उस तक भी एक्सेप्टेबल होता है। तो यहाँ पे हमारे, क्योंकि परफेक्शन तो आ नहीं सकता क्योंकि हम रोबोट्स नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 0 आया है। तो इसका मतलब कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है। यहाँ तक तो हमारा कैलकुलेशन सही है लैटिट्यूड का। अब आखिरी बचता है यहाँ पे डिपार्चर। तो अगर मैं यहाँ पे डिपार्चर का थोड़ा सा क्विकली कर लेता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे मेथड समझ में आई। तो ए बी का डिपार्चर क्या है यहाँ पे, -1.94। उसका करेक्शन क्या है, -124.377। तो वो आता है -126.317। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे 849.98 माइनस, यहाँ पे मैं इसे इजीनेस के लिए इसको अभी थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इन दोनों को। तो हमारा आंसर आता है यहाँ पे 300। ऐसे एग्जाम में ये वाली ट्रिक यूज मत करना रफ करने की। 315.583। तो हमारा 34 हमारा आंसर आता है। अगेन नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे 21 पॉइंट, तो यहाँ पे -21.35 क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे हुआ था, प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस से, एक्चुअली सभी माइनस में ही है। 151.480। हमारा आंसर यहाँ पे आता है 172। और आखिरी एक बचता है उसका भी हम कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसका चेक अगेन इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे। 72.165 -360.415 एंटर। 235.250। तो इसका भी हमें फाइनली चेक अप्लाई करने के बाद जो है हमारा सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो ये हमारा क्या है, -126.317 प्लस 534.397 माइनस 172.830 माइनस 235.25 एंटर। तो हमारा आंसर यहाँ पे 0 आता है, यानी कि हमारा डिपार्चर भी करेक्ट हो गया और लैटिट्यूड भी करेक्ट हो गया। तो आखिर में अभी मैं, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मास डिस्ट्रीब्यूशन बताने का, तो वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो है, जो हमें कैलकुलेशन किया है उनमें से करेक्टेड लैटिट्यूड को 0.5 मार्क्स होते, 0.5, और करेक्टेड डिपार्चर का जो किया है कॉन्जिक्यूटिव में, तो इस कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स को एक्चुअली 2 मार्क्स होते हैं। तो इसमें से लैटिट्यूड को और डिपार्चर को दोनों को एक एक हो जाता है। टोटल ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। करेक्शन में जो हमने लैटिट्यूड का करेक्शन किया उसको 1 मार्क्स, और हाँ इसमें टोटल ए बी बी सी सी डी डी ए और इनके इसके बाद जो टोटल मारा, तो उसमें जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व थी उन सभी को 1 मार्क्स। तो जैसे अभी देखे तो कैलकुलेशन ऑफ लैटिट्यूड, तो ये जो हमने पूरा यहाँ तक कैलकुलेट किया इसको 1 मार्क्स होता है। तो इस पूरे को 1 मार्क्स। तो ऐसे ही डिपार्चर के पूरा जो हमने कैलकुलेट किया करेक्शन में उसको भी 1 मार्क्स,
कॉन्जिक्यूटिव में जो लैटिट्यूड को कैलकुलेट किया उसको 1 मार्क्स, डिपार्चर को जो कैलकुलेट किया उसको 1 मार्क्स। तो ऐसे किया हुआ 1 2 3 4 5 6, जैसे भी इस क्वेश्चन बोल रहा था अटेम्प्ट वी नीड टू 12 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 6 इंटू 2 करोगे तो 12 आता है। वैसे ये क्वेश्चन को टोटल मार्क्स 6 है, और आरबी जो है, तो देखो आरबी को एक्चुअल में मार्क्स नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसमें मिस्टेक किया तो चल जाएगा, क्योंकि अगर आरबी में कुछ मिस्टेक हुआ तो वो सारा का सारा एरर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव में, करेक्शन में और करेक्टेड कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स में। तो आरबी को एक्चुअली मार्क्स नहीं है, लेकिन आरबी के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। तो जैसे फाउंडेशन दिखता तो नहीं है, कुछ अट्रैक्टिव पार्ट नहीं होता फाउंडेशन, लेकिन फाउंडेशन के ऊपर ही पूरी बिल्डिंग डिपेंड होती है। और हाँ, जाने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और हाँ, इस प्लेलिस्ट में जो है समर और विंटर के जो क्वेश्चन पेपर है 2080 2090, उन सभी के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सभी मैंने कवर किए हैं। तो उसको मैंने एज अ लेक्चर में कवर किया है। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और एज ए एंड कार्ड भी शो हो रहा होगा, तो इसे सेव जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।